नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एसएल सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, अपनी पिछली क्लास में हमने 10th क्लास की 3A यूनिट को स्टार्ट किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी की अगली एक्सरसाइज। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या। तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 10 विद्यार्थी हमारे पास हैं जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं। तो क्या स्टार्ट करेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, इसी तरह से लड़कों की संख्या मान लेते हैं। लड़कों की संख्या को मान लेते हैं फ्रेंड्स y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी थी x इक्वल लड़कों की संख्या y से कितना ज्यादा है फ्रेंड्स, 4 ज्यादा है, +4। अब सेम वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। यदि x और y दोनों को सेम साइड में रख दें तो x माइनस वाई इक्वल 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। देखो, इसमें बताया कि यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 10, जिसमें लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने फ्रेंड्स 10। तो क्या करेंगे, ये लड़के और लड़कियों की संख्या को यदि हम प्लस कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टोटल स्टूडेंट कितने फ्रेंड्स हमारे पास 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन हमारे सामने है तो दोनों की संख्या हमें बतानी है कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां। तो इसे हम सॉल्व करेंगे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें एक्स या वाई दोनों में से किसी एक वैल्यू को पहले इक्वल करते हैं, फिर इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, दोनों की वैल्यू पहले ही सेटिस्फाइड है। यहाँ पे वाई और वाई ये भी पहले से सेटिस्फाइड है, दोनों वैल्यू सेम है। तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, केवल वैल्यू जो आपकी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 दोनों में देखने की वाई अपोजिट साइन में, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें ऐड करना। वही करेंगे इसमें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको जोड़ने पर। तो दोनों इक्वेशंस को लिख लो, x माइनस वाई इक्वल 4 और x प्लस वाई इक्वल 10। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं x और x दोनों को प्लस करें तो 2x, ये माइनस का y और प्लस का y दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14। आगे सॉल्व करें तो इस x को यहाँ रहने दो, इस 2 को रेफर करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, x इक्वल हो जाएगा आपका 14/2। इट मीन्स 2 से 7 टाइम पे डिवाइड हो जाता है। x की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स 7। अब जो ये x की वैल्यू आपको मिली है, इसे आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में दूसरे में रख देंगे तो ये आपको दूसरी वैल्यू निकल सकती है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने का। तो देखो क्या है, x की जगह क्या रखने वाले हम 7 माइनस वाई इक्वल 4। इससे आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो y को इधर रहने दो, 7 को रेफर कर देंगे तो वैल्यू क्या बनेगी फ्रेंड्स, माइनस का y इक्वल 4 माइनस 7। तो माइनस वाई इक्वल बनेगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो y इक्वल 3। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। जैसा कि आपने माना था लड़कियों की संख्या, तो आप कह सकते हो कि जो लड़कियों की संख्या है, जो आपने क्या माना था x की वैल्यू कितनी आई थी फ्रेंड्स 7। ठीक है, इसी तरह आपने माना था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जो कि आपने y माना था, y का मान आपके पास है 3। और आप यदि इसे चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिला के टोटल स्टूडेंट 10 थे, तो 7 + 3 इक्वल 10। ये इसका आंसर है।
तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको निकालना है। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य, ये आपने क्या मान लिया फ्रेंड्स, x मान लिया। इसी तरह कलम, माना कलम का मूल्य बराबर क्या मानेंगे, y। अब जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा गया, 5 पेंसिल और 7 कलम, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इक्वल कुल मिला के 50 रुपये खर्च किए थे। तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब दूसरा आपको आगे कहा गया कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, 7 तो आपकी पेंसिल हो गई और 5 हो गई कलम। तो इस बार इक्वेशन में टोटल आपने 46 रुपये खर्च किए थे, तो हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इसमें विलोपन या प्रतिस्थापन किसी विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। क्या करना है हमें, विलोपन विधि से यदि हम इसे निकालें तो हमें कोई सा एक मान बराबर करना पड़ेगा, तो x का या y। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 5 है, सेकंड में क्या है 7। यदि दोनों को इक्वल करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो 35 हो जाएगा। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे, x का मान समान करने के लिए समीकरण एक में कितने से गुना करेंगे फ्रेंड्स, 7 से, तथा समीकरण 2 में कितने से गुना करनी पड़ेगी, 5 से गुना करके समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू में तो अपोजिट साइन आना जरूरी है, क्योंकि दोनों वैल्यू जब इक्वल आ जाएगी तो हमें इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हम इसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स का मान हमें बराबर करना है, तो पहले इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा, ये आपका 35x हो जाएगा, 7 7 जा 49y हो जाएगा, और 7 5 जा 35 यानी 350, ये हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाली वैल्यू इसे कितने से करेंगे, 5 से, 5 7 जा 35x हो जाएगा, 5 5 जा 25y हो जाएगा, और 5 से इसे मल्टीप्लाई करो, 5 6 30 का 0 3 5 4 जा 20 और 3 23, तो 230 होगा। अभी हमें क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो नीचे की वैल्यू के साइन चेंज होता है, ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। 49 में 25 माइनस करो, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, 24y बचेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 2 और ये 1 बना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, y को इधर रहने दें, 120 अपॉन 20। अब इसे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ चुकी है। तो जो y की वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड की से हम पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पे y हम y की जगह 5 वैल्यू रखने वाले, तो 5x क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 7y, 7y यानी 7 इंटू वाई, वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5 इक्वल कितना हो जाएगा 50। तो आगे सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 35 इक्वल 50, देन 5x इक्वल, इसे रेफर करेंगे तो माइनस में पहुंचेगा, 50 माइनस 35, 5x इक्वल, इसे माइनस कर दो, 10 में 5 गया 5 और 4 में 3 गया 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 अपॉन 5, इसे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा। तो दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। यानी पेंसिल जो आपने x माना था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 रुपये, और जो कि आपने कलम माना था y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रुपये। तो हमारे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रेखा y बराबर x, 3y बराबर x और x प्लस y इक्वल 8 से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आपको निर्धारित करने। तो इसमें आपको तीन वैल्यू तीनों बार में ऐसी डालनी है जिससे कि इनकी इक्वेशन में मान इक्वल आ जाए, क्योंकि शीर्ष के निर्देशांक निकालने। तो पहले हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट पोर्शन को, कि पहला आपको दे रखा है कि y इक्वल क्या है, x, यानी x और y दोनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या मानेंगे, यदि हम इसमें y का मान 0 रख दें तो x का मान भी क्या होगा, 0। तो एज इट इज क्या करेंगे, x बराबर
0 रखने पर, तो इसमें x बराबर 0 यदि हम रख देते हैं तो y इक्वल क्या है, x है आपका, तो दोनों के मान ही क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स, 0,0। अब सेकंड पोर्शन में दिले 3y इक्वल x, तो इसे ले लेते हैं 3y इक्वल x। तो इसमें क्या करने वाले हैं, यदि हम यहाँ y का मान 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, तो y इक्वल क्या रखेंगे हम 2 रखने पर, तो y का मान यदि हम 2 रख दें तो 3 इंटू 2 इक्वल क्या है x, यानी कि 6 इक्वल x। तो यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन गए, x हमने माना यहाँ पे, सॉरी x हमने क्या माना था, x की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू क्या मानी थी हमने 2, तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह तीसरी वैल्यू जो आपको दे रखी है x प्लस वाई इक्वल क्या है, ये 8 है, यानी दोनों वैल्यू को यदि हम सम करते हैं तो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब जैसे हमने देखा 6 प्लस 2 को प्लस करें तो भी 8 ही होता, तो क्या करना है, यदि दोनों वैल्यू को बराबर ले लें, कि x का मान क्या रख देते हैं फ्रेंड्स, 4 रख लेते हैं, तो 4 प्लस वाई इक्वल क्या है 8, तो y इक्वल 8 माइनस 4, यानी ये भी वैल्यू क्या होगी, तो तीसरी कोऑर्डिनेट क्या होगी फ्रेंड्स 4, आंसर।